जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 12th का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जितना भी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है ना, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो तक हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी इससे पहले अगर देखा जाए तो आपका 9 वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक एंड ज़रूरी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनता है। अगर आप 9 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, 10 वीडियो बनेगा, ये लास्ट वीडियो है आपका। अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि भाई ज्योग्राफी में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव, इसी तरह से सीरीज हमने 10 वीडियो का, साथ साथ होम साइंस हो गया है। अब हम लोग जो है ज्योग्राफी आज खत्म करने वाले हैं, उसके बाद फिर जो है अगला सीरीज हम लोग चलाएंगे। और किसका चलाना है आप कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे भाई साहब आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सब्जेक्टिव भी करेंगे, उसके बाद तो सब्जेक्टिव ही करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1995, 2000 या 1990 में। याद रखिएगा 1995 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन हुआ था। किस राष्ट्रीय महामार्ग को ग्रेट दक्कन रोड कहा जाता है? किस राष्ट्रीय महामार्ग को ग्रेट दक्कन रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग को कहा जाता है? वाराणसी कन्याकुमारी महामार्ग को ग्रेट दक्कन रोड की संज्ञा से विभूषित किया गया है। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? भारत को जो है किस वर्ष इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 1978, 2000, 1998, 1988। याद रखिए 1998 में भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय इनमें से कौन है? हाजीपुर, जयपुर, जबलपुर या जबलपुर गोरखपुर या फिर ऑल? देश में सभी हो जाएगा, ये सभी जो है भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। कौन पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय इनमें से कौन है? याद रखिएगा हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला भारतीय रेल प्रणाली को, क्या क्वेश्चन है? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? रेल प्रणाली को टोटल 16 मंडलों में विभाजित किया गया। कितने मंडलों में? 16 मंडलों में भारतीय रेल प्रणाली को विभक्त किया गया है। संचार सेवाओं के अंतर्गत क्या आता है? संचार सेवाओं के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन है रेल संचार सेवा के अंतर्गत आएगा, इंटर हवाई जहाज, इंटरनेट, या फिर नो। देखिए इंटरनेट संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह किसी भी मैसेज को, संदेश को पहुंचा सकते हैं, तो संचार सेवा के अंतर्गत इंटरनेट आता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, नागपुर, भुवनेश्वर या कोलकाता? याद रखिएगा कोलकाता है दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जरा सा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य, कौन कौन से नगर के बीच में जो है पहला रेलवे लाइन निर्मित किया गया था वो भारत में? ठीक है, तो ये भाई पहला जो चला था अतीत रेल भारत में चला था मुंबई से थाने तक। कितना चला था? मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है, भारतीय रेल द्वारा कौन सा माल की ढुलाई सर्वाधिक की जाती है? मतलब कौन से सामग्री की ढुलाई जो है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना सर्वाधिक की जाती है भारतीय रेल द्वारा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला ज़्यादातर मात्रा में जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ढुलाई किया जाता है भारत में। ठीक है, भारतीय रेल। कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध पोताश्रय इनमें से कौन है? स्थलबद्ध पोताश्रय कौन है? याद रखिएगा विशाखापत्तनम जो है स्थलबद्ध पोताश्रय है। स्थलबद्ध पोताश्रय कौन है? विशाखापत्तनम। किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? भारतीय रेल की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा 1353 में, सॉरी 1753, 1851, 1857 और 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में। कहाँ से? मुंबई से पुणे तक चली थी, है ना, मुंबई से लेकर के, सॉरी थाने तक, मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है?
63,221 किलोमीटर है। कितना है? 63,221 किलोमीटर है भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई। पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? पिन कोड 6 से अगर कोई चीज़ प्रारंभ हो रहा है तो वो पत्र जो है कहाँ से कहाँ भेजा जाएगा? केरल भेजा जाएगा। ठीक है, पिन कोड 6 से अगर कोई पत्र का प्रारंभ हो रहा है तो वह पत्र जो है कहाँ भेजा जाएगा? केरल भेजा जाएगा। किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? इनमें से कौन सी नदी में नाव नहीं चल सकती है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, चेनाब नदी। नर्मदा नदी में नाव बिल्कुल नहीं चल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है? किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है? केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो किस किस चीज़ को, मतलब कौन से क्षेत्र को किससे जोड़ता है ना? उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा याद रखिएगा, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। यानी उत्तर हो गया ऊपर और दक्षिण हो गया नीचे। तो ऊपर में क्या है भाई? उत्तर है जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर है, और नीचे क्या है? कन्याकुमारी है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ती है कौन? उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा पत्तन इनमें है जो कि पूर्वी तट पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, न्यू मंगलोर या कांडला? याद रखिएगा, चेन्नई जो है पूर्वी पत्तन यानी पूर्वी तट पर स्थित है। चेन्नई, ठीक है, पूर्वी तट पर यानी इस दिशा में चेन्नई स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन सा है? विशालतम कंटेनर पत्तन कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है कंटेनर पत्थर है और वो भी विशालतम भारत का। ठीक है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? कोलकाता पत्तन जो है किस नदी पर अवस्थित है? हुबली नदी पर। कौन सी नदी पर कोलकाता पत्तन अवस्थित है? हुबली नदी पर। ठीक है, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? मतलब भारत में टोटल पत्तन कितने यानी बंदरगाह कितने हैं? 12। राष्ट्रीय महामार्ग 2 हैं, कहाँ से कहाँ तक का? दिल्ली से कोलकाता तक का है राष्ट्रीय महामार्ग 2। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, जेनेवा, हुबली या हाजीपुर? याद रखिएगा, चेन्नई जो है वो दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है? सड़कों का घनत्व किस राज्य में देखने को अधिक मिलता है? एमपी में, यूपी में, एपी में, केरल में? याद रखिएगा, केरल में जो है सड़कों का घनत्व अधिकतम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911, 1923, 1936, 1927? याद रखिएगा, 1923 ईस्वी में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। यहाँ से चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व इनमें से किस पर है? राज्य और केंद्रीय सरकार पर? केंद्रीय सरकार पर, राजपथ प्राधिकरण पर या फिर ऑल? देखिए, केंद्रीय सरकार पर किसका दायित्व है? राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का उत्तरदायित्व। ठीक है, किस पदार्थ का परिवहन सबसे अधिक होता है? इनमें से किस पदार्थ का परिवहन, भार के विचार से किस पदार्थ का परिवहन, है ना, भार के विचार से इनमें से किस पदार्थ का परिवहन अगर देखा जाए सबसे अधिक होता है? भार के विचार से। किसके विचार से? भार के विचार से। याद रखिएगा, कोयला का, खाद्यान्न का, लौह अयस्क का या फिर इस्पात का? इसमें से अगर देखा जाए तो कोयला का सबसे अधिक परिवहन होता है और वो भी भार के विचार से अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर योजना जो है वो किस परिवहन से संबंधित है? सड़क परिवहन से। कौन से परिवहन से? सड़क परिवहन से नागपुर योजना संबंधित है। पराद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में? पराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में देखने को मिलता है? केरल में, उड़ीसा में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में? याद रखिए, उड़ीसा में पराद्वीप बंदरगाह देखने को मिलता है। किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? किस नगर में रेलगाड़ी जो है वो जमीन के अंदर यानी कि सुरंग में चलती है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में? या कोलकाता में चलती है। कहाँ चलती है? कोलकाता में सुरंग में चलती है रेलगाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? इनमें से कौन जो है सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली या बेंगलोर? याद रखिएगा, बेंगलोर जो है सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है किसके द्वारा? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन किसके द्वारा होता है?
याद रखिएगा समुद्र और वायु द्वारा ज़्यादातर होता है, समुद्रों द्वारा यानी जल मार्ग और वायु मार्ग द्वारा, ठीक है। अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्री मार्ग और वायु मार्ग द्वारा होता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोचीन या फिर मुंबई? याद रखिए सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो मुंबई ही है। अगला है एनोर पत्तन। एनोर पत्तन किसका अनुपंगी है? एनोर पत्तन किसका अनुपंगी है ना? एनोर पत्तन किसका अनुपंगी अनुसंगी है ना? अनुसंगी किसका है? एनोर पत्तन। एनोर पत्तन किसका अनुसंगी है? एनोर पत्तन किसका अनुसंगी है? याद रखिएगा चेन्नई का एनोर पत्तन अनुसंगी है। भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक, तो भारतीय कहवा जो है ना, चाय कहवा, तो कहवा का जो सबसे बड़ा ग्राहक अगर देखा जाए, भारतीय चाय कहवा का भारतीय कहवा का अगर सबसे बड़ा ग्राहक अगर देखा जाए तो वो कौन है? इटली। कौन है? इटली, ठीक है, इटली। अगला है भारत का सबसे कम आयात होता है किस देशों से? भारत का सबसे कम आयात किस देशों से होता है? सबसे कम आयात किस देशों से भारत का होता है? पूर्वी यूरोपीय देशों से। पूर्वी यूरोपीय देशों से भारत का सबसे कम आयात होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन है? भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला इनमें से बंदरगाह, तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह इनमें से कौन है? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह है तंबाकू का ज़्यादा निर्यात करता है? चेन्नई, ठीक है। किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? किस वस्तु का निर्यात जो है वो उदारीकरण के बाद ही बढ़ा है? याद रखिएगा इंजीनियरिंग का, ठीक है। इंजीनियरिंग का जो निर्यात हुआ है वो उदारीकरण के बाद ही बढ़ा है, ठीक है। ज़्यादातर इंजीनियर जो है वो यहाँ से जो है यूएस वगैरह जा करके, यूके वगैरह जा करके सेटल हो जाते हैं और वहीं पे कार्यरत रहते हैं, ठीक है। भारत के अंतर्गत व्यापार में किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है? भारत के अंतर्गत व्यापार में किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या अंटार्कटिका? याद रखिए एशिया जो है, एशिया के अंतर्गत यानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश का महत्वपूर्ण भूमिका है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो एशिया महादेश का महत्वपूर्ण भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है। योजना आयोग का गठन हुआ था कब? योजना आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। कब हुआ था योजना आयोग का गठन? 1950 ईस्वी में, ठीक है। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? कौन से प्रदूषण इनमें से है जो कि सर्वाधिक बीमारी, सबसे ज़्यादा बीमारी तो हर एक प्रदूषण से होती है लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारी होती है वो जल प्रदूषण से होती है, क्योंकि यही जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मानव के लिए। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से अगर देखा जाए ज़्यादातर जो प्रदूषण होता है कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण भी होता है औद्योगिक, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो है जल में ही, नदियों में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। वायु प्रदूषण तो होता ही है, धुआं वगैरह, ध्वनि प्रदूषण तो होता है, यानी ऑल हो जाएगा हमारा। किन्हें प्रदूषक नहीं माना जाता है? मतलब इनमें से कौन है जिसे प्रदूषक नहीं माना जाता है, यानी प्रदूषण का प्रकार नहीं है? CO2 जो है वो प्रदूषक नहीं माना जाता है, प्रदूषण नहीं माना जाता है। किसे? CO2 को, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्रदूषित ही है, कार्बन आयन ये भी कार्बनिक आयन, नाइट्रिक ऑक्साइड ये सब प्रदूषित ही है, लेकिन CO2 को प्रदूषक नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कितने pH मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? कितने pH मान हो जाए जल का कि हम उसे प्रदूषक जल की श्रेणी में रख सकते हैं? कितने pH हो जाए? तो 3 pH जब हो जाए ना जल का pH मान, तो समझिएगा जल जो है क्या है? प्रदूषित है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत इनमें से कौन है? जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है, इनमें से कौन स्रोत है? भाई उद्योग से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, मोटर वाहन से भी और लाउड स्पीकर से भी होता है, तो ऑल हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन रोग जलजन्य है? यानी कौन रोग इसमें से है जो कि जल से जन्म लेता है? जल से जन्म लेने वाला रोग इनमें से कौन है? याद रखिएगा अतिसार जो है वो जल से जन्म लेने वाला रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2010-11 में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? है ना, 2010-11 में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2010 के 10-11 के में 11 के दौरान, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश वही था। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा जो अम्लीय वर्षा होता है उनमें से सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण है। औद्योगिकरण से प्रदूषण होता है, कैसा प्रदूषण? औद्योगिकरण से वायु प्रदूषण भी होता है, जल, ध्वनि यानी ऑल हो जाएगा। ध्वनि की माप की इकाई क्या होती है? ध्वनि के माप की इकाई क्या होती है? डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं, जूल में, प्रतिशत में या मीटर में? याद रखिएगा ध्वनि की जो मापते हैं हम लोग डेसिबल में मापते हैं, ठीक है, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है
कौन सा कारण जल प्रदूषण के सर्वाधिक है? कौन सा कारण जो है, कौन सा कारण जल प्रदूषण के सर्वाधिक है, मतलब इनमें से कौन है जो कि जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, रूप से अगर देखा जाए उत्तरदायी है, कौन सा कारक है ना? ऑप्शन है वन विनाश, कृषि बहिष्त्राव, या घरेलू अपमार्जन, या औद्योगिक अपशिष्ट। देखिए प्रदूषण का सर्वाधिक कारण जल प्रदूषण का जो है वो है कृषि बहिष्त्राव। कृषि का जो है बहुत लोग बहिष्त्राव कर रहा है, इससे ही जल प्रदूषित ज़्यादातर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ज्योग्राफी का जितना भी ऑब्जेक्टिव था ना, ज्योग्राफी का महा मैराथन सीरीज जो हमने चलाया था फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए जो हमने चलाया था वो आपका ऑब्जेक्टिव टोटल कवर हुआ। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्टिव पे थोड़ा सा फोकस करें, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।